These two questions related to partial fractions, and the first question is, I'm going to solve it. These both the questions, all means both questions, or the series will be only for board examiners and on the NCERT pattern. So now this is solution of question number, this is the form. क्योंकि तीन क्वेश्चन कल थे, दो मैंने सॉल्व करा दिए थे, एक I had given you homework only in the denominator x square minus a square, and a square was interchanged by x square and x square was interchanged by this दोनों की प्लेसिंग आपकी थी, बस वही था, बाकी आंसर मैंने बता दिया था. x dx over आपका नाम देखो, this is x plus 2 3 minus 2x. बिल्कुल जहाँ पे आपको नहीं आएगा वहाँ पे आप मुझे जरूर बताइएगा. I will try to remove your whatever the problems you will face. क्लियर? तो इसको लिखने के लिए आप क्या करते हैं? नो लेट पार्टिशन फ्रैक्शन कर रहे हैं, आपका नाम देखो, याद रखिएगा. x dx over नाम देखो x plus 2 और आपका 3 minus 2x. इस बार आप कैसे करते हैं इसको देखिए. आपका नाम a over what you do बताइए. a over x plus 2 और प्लस b over 3 minus 2x. ऐसे वर्किंग रूल को जानना बहुत जरूरी है. आपका नाम देखो दिस इज तो जब आप क्या करेंगे, ये ऐसे जाएगा तो आपका देखो a into आपका 3 minus 2x. when you are taking LCM, now this b will go with this x plus 2. LCM ले रहा हूँ. अब तो आप 12th के स्टूडेंट हैं, तो आपका नाम देखो दिस इज मतलब फर्स्ट ये मैंने देखा आपका नाम और ये इस बार देखो 1. तो डिनोमिनेटर्स की अब आपके यहाँ पे वैल्यूज नहीं होती हैं, तो इनफैक्टली आपका नाम है a into 3 minus 2x और प्लस b into x plus 2 इस बार ये 1 हो जाता है. डिनोमिनेटर यहाँ से ओमिट हो जाता है. इज इट क्लियर? अब ये इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लीजिए. तो नाउ a let आप x plus 2 is equal to 0. so now x is equal to minus 2. substitute the value of x is equal to minus 2 in equation number 1 में रख दीजिए. पार्टिशन फ्रैक्शन कर रहे हैं, ये पार्टिशन फ्रैक्शन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, याद रखिएगा. और दिस इज द गारंटी. अगर आपने डिफरेंशियल और इंटीग्रल और मतलब देखो 9th 10th 11th 12th में अगर आपने नॉर्मल किताबों से भी पढ़ा, इन जनरल से भी पढ़ा, या 2-4 टेक्स्ट बुक आपने पढ़ी, ये मेरा यहीं का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ माय 33 इयर्स. नो नीड टू गो, जो लोग बड़े बड़े पंप एंड शो में जीते हैं वहाँ नहीं है. मैंने यहीं से एक शुभम थे, आपका नाम सेंट थेरेसा के, उनकी फुटबॉल खेलने में उनके टांग में प्लास्टर चढ़ गया था. वो यहीं आकर के मॉर्निंग में 5 to 6 वाले बैच में उन्होंने बात को एनडीए निकाला, यहीं पढ़ करके यही क्वेश्चंस थे. लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी. ये नहीं कि आपने यहाँ आए और उसके बाद घर जाके पढ़ा नहीं, तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा. एनी हाउ a into देखो आपका नाम 3 minus 2 into what, that is minus 2. ये देखिए in place of x you are keeping the value and the place b और x is equal to minus 2 plus 2 is equal to आपका देखो 1, sorry this is 1. आपका देखो a into 3 minus minus का आपका देखो plus 4 plus b, this is 0. cancel like terms आपका adding and subtracting. So now 7a is equal to 1. This is completely 0. Now a is equal to 7. आपने वैल्यू निकाल दी इसके. देखो आपका देखो चेक कर लीजिएगा. बिल्कुल कहीं पे अगर कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे जरूर बताइएगा. आपका नाम देखो x plus 2 है. सेवन है आपका नाम देखो 10. कोई गड़बड़ है तो मुझे बताइएगा. क्लियर? माइनस माइनस का प्लस हो गया, आपका नाम देखो 10 ये हो गया आपका नाम भी. अब इस वाली वैल्यू का बताओ 3 minus 2x is equal to 0. आपका नाम देखो 3 is equal to 2x. therefore x is equal to 3 by 2. now substitute again in
नंबर आप क्या करेंगे 1 में रख देंगे आपका नंबर a into 3 minus आपका नंबर दिस व्हाट द वैल्यू ऑफ 3 by 2 आपका इज इट क्लियर नाउ देखो प्लस b into और अरे हाँ 2b 2 2 into आपका नंबर दिस 3 by 2 और b आपका कितना हो जाएगा आपका व्हाट दिस इज 3 by 2 plus 2 and this it collapse here. Now this is 3 minus 3 plus 3 2 to the 4 7 by after the 2 is equal to 1 is it clear now is 0 a into 0 upon plus b is equal to sorry b is equal to b plus 7 by 2 is equal to 1 so this 0 complete हो गया तो now b is equal to by cross multiplication 2 by 7 प्रोसीजर पता होना चाहिए आपको यहाँ देखिए x plus 2 0 0 x इक्वल माइनस 2 आप देखिए आपका देखो 3 माइनस ये माइनस है सर चेक कर लीजिएगा 3 माइनस है 3 माइनस है 2 इंटू x के इन प्लेस ऑफ x यहाँ क्या माइनस 2 माइनस माइनस का प्लस हो गया ना देखो माइनस 2 x की जगह में और ये 0 हो गया तो ना देखो then this value 3 minus 2x is equal to 3 0 on OT now the sign will be changed x की वैल्यू आपका 3 by 2 now substitute again in equation number 1 में आपने लेना 3 minus 2 into the value of x is what that is आपका 3 by 2 now plus b ये आपका 2 तो 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया 3 minus is it clear a और b की वैल्यू आपकी बिगिनिंग में शुरुआत में आपको वैल्यूज को रखना आना चाहिए बाकी ये 2/7 है या 3/7 है इससे मतलब नहीं आंसर तो एग्जैक्टली आना चाहिए लेकिन फिर भी प्रैक्टिस जब आप करेंगे देखो अपना इज इट क्लियर अब आपका देखो क्या हो जाएगा अब ये वैल्यूज अब ये हट क्लियर आई इज इक्वल टू आपका देखो इंटीग्रेशन ऑफ आपका नाम देखो व्हाट नाउ देखो a ओवर आपका नाम दिस इज x plus 2 तो नाउ देखो b ओवर आपका नाम 3 minus 2x और ये आपका dx is am I right clear I is equal to the value of a is what that is आपका 1/7 and देखो आपका 1 upon x plus 2 ये आपका bx plus b की वैल्यू आपकी क्या है now that is 2/7 is it clear 2/7 और आपका नाम दिस इज 3 minus 2x और ये आपका dx इसके साथ किया जाएगा बताइएगा क्लियर अब आपका देखो ये आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon x आपका dx is equal to what is written log x तो दिस इज इंटीग्रेशन आपकी अब 1/7 ये आपका कर देगा log x plus 2 ये देखिए क्लियर हो गया x plus 2 और x का आपका 1 हो जाएगा और प्लस 2/7 ये आपका कर देगा log देखिए log 3 minus 2x और बाय फिर 3 का तो 0 हो जाएगा और 2x का मतलब -2 हो जाएगा आपका देखो और प्लस क्लियर तो i इज इक्वल टू आपका देखो 1/7 log 1/7 log आपका देखो ना x plus 2 और प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा आपका देखो और 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा आपका देखो बस आप ये करना चाहिए अरे log के साथ और नहीं भी करना चाहते हैं देखो आपका कोई फर्क नहीं पड़ता देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता आपका आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे माइनस अगर कोई आपका माइनस माइनस का माइनस प्लस का माइनस हो गया तो आपका देखो 2 बाई आपका 14 आपका देखो दिस इज log 3 माइनस आपका 2x और नहीं तो अगर आपने काट दिया तो कैंसिल कर दिया तो देखो आपका क्या हो जाएगा माइनस हो गया इंटीग्रेशन क्लियर हो फाइन ये आपका देखो पहला क्वेश्चन तो ये था इसके बाद सॉल्यूशन बस यहाँ पे देखिएगा ये चीज क्या आप बिल्कुल इसको समझ पा रहे हैं आपका अगर समझ पा रहे हैं इट्स ऑनलाइन कहीं भी कोई दिक्कत नहीं सॉल्यूशन में आपका देखो इंटीग्रेशन sin x dx over 2 plus cos x और 5 प्लस आपका देखो cos x ये भी बोर्ड में दोनों क्वेश्चंस आपका 3 टाइम्स आते हैं देखो अब अगर आप
आप इसको ऐसे करते हैं, देखो आपके साथ a के साथ अपना 2 प्लस cos x आ जाएगा, प्लस b के साथ आपका 5 प्लस cos x आ जाएगा। अब 5 2 प्लस cos x इज इक्वल टू 0 करेंगे आपका ना, देखो तो cos x इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो वैल्यू नहीं आती। इसलिए आपको यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आप क्या करेंगे, लेट आपका जो cos x इज इक्वल टू आप क्या करेंगे, z का, ठीक है। cos x का आपका क्या होता है, माइनस sin x, और dx इज इक्वल टू आपका क्या होगा, dz, and it will be shifted here, आपका नाम होगा this sin x dx is equal to minus dz. So this complete one is आपका नाम changes into आपका नाम होगा this is ये minus sin x dx की in place of this you can keep this minus dz over now this is 2 plus in place of cos x this is z और आपका नाम this 5 plus आपका cos x. This question is converted into this one. Am I right? तो देखो I is equal to minus minus if these है तो बात को आप इसको लास्ट में वैल्यूज को आप क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर आपका रख सकते हैं, आपका इजेड के लिए ये माइनस होगा, यहाँ चलने दीजिएगा, वहाँ -1 भी रख सकते हैं आपका, देखो ना इजेड के लिए, तो ना आपका डी जेड ओवर आपका 2 प्लस जेड और आपका देखो ए, ठीक है। इसकी जगह में आपका ए और प्लस बी ओवर 5 प्लस जेड, इसको आपका नाम आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इक्वल टू -1 लिख सकते हैं, क्लियर हो, -1 आपका देखो, अब a इंटू आपका नाम 5 प्लस जेड आपका देखो प्लस b इंटू 2 प्लस जेड इज इक्वल टू -1 आपका आ गया, देखो फाइन सर। तो नाम अब आपका नाम फर्स्ट लेट आपका 2 प्लस जेड इज इक्वल टू आपका 0, so z is equal to -2, so now this substitute the value of z is equal to -2 in equation number 1. सर लफड़ा खत्म हो जाएगा, देखो ना आपका देखो यहाँ से a z आपका कितना है, देखो आपका अब सॉरी 5 और प्लस z कितना है -2, देखिए और प्लस b into 2 और -2 2 -2 आपका z के लिए इक्वल टू -1 हमारा क्या करेंगे, a प्लस माइनस का माइनस 3 और प्लस ये दिस इज 0 आपका तो b into 0 0 हो गया इक्वल टू -1, a इज इक्वल टू -1/3। अगर आप इसको माइनस को बाहर ले लेते आपका देखो तो ये +1 हो जाता है, यहाँ पे याद रखिएगा, इन दैट केस आपका नाउ योर आंसर विल बी आपका नाउ a इज इक्वल टू 1/3, क्लियर हो गया। नाउ b again now let आपका देखो दिस इज 5 plus z is equal to 0, so now the z is equal to -5, z is equal to minus, so substitute z is equal to -5 in equation number आपका 1, is it clear? Now you please come to this point, आपका देखो 5 और प्लस z की जगह में आपका देखो this is -5 और प्लस b into आपका now that is what now 2 और आपका देखो 2, ठीक है ना, और ये आपका -5 is equal to -1, so a is equal to this is 5 minus 5 और आपका देखो प्लस b into -3 is equal to -1, ठीक है। आपका देखो अभी आपका क्या हो जाएगा, जैसे ये 0 हो गया a into 0 और प्लस आपका ये प्लस माइनस का माइनस हो गया तो 3b और इस इक्वल टू -1, तो -3b इस इक्वल टू -1 खलास, इसलिए b इस इक्वल टू आपका तो कंप्लीट खींच दिया था हमने बाहर, ऐसा क्या नाउ अब आप क्या करेंगे, I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ a की जगह में -1/3 आपका देखो अपॉन 2 प्लस z देखो और dz और आपका देखो प्लस फिर आपका देखो ये आपका क्या होगा 1/3 आपका नाम व्हाट इज दैट आपका नाम b की वैल्यू आ गई है आपका नाम, ठीक है, और आपका नाम दिस इज 5 और प्लस z आपका क्या जाएगा I is equal to -1/3 आपका दिस इज log 2 प्लस z और प्लस 1/3 आपका इज इट क्लियर, और ये आपका लॉग आपका देखो 5 प्लस z और आपका प्लस
माइनस है तो आपका इंटीग्रेशन हो गई, आपका इसको लिखने की जरूरत नहीं, आई जहाँ पे यहाँ खत्म भी कर सकते हैं आप देखो, तो यहाँ पर 1/3 दोनों में कॉमन ले लीजिए, इज इट क्लियर? तो नाउ दिस इज log 5 plus z, इट विल कम अहेड आपका, ठीक है, और इट विल गो बैक, -1 है तो log आपका दोनों 2 प्लस z, क्योंकि दोनों में कॉमन है आपका, और आपका अब क्या हो जाएगा log m minus log n इज इक्वल टू log m अपॉन log n, क्लियर? तो देखो 1/3 और प्लस c तो आपका 1/3 आपका देखो ना, तो ये log आपका 5 और प्लस z ओवर आपका 2 प्लस z प्लस c, the value of z is now z is equal to cos x, सब्स्टिट्यूट ये कर देंगे, तो देखो 1/3 आपका देखो log 5 प्लस cos x ओवर 2 प्लस cos x प्लस c, दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो देखिएगा यहाँ पे आपने यू आर जस्ट डूइंग इट रिसॉल्विंग बाय पार्टिशियल फ्रैक्शन, पी ऑफ का मतलब पार्टिशियल फ्रैक्शन ये यहाँ से, जबकि यहाँ पे आपने सब्स्टिट्यूशन हल्का सा दिखाया। कोई शक है तो बताइए, इज्जत के लिए फाइन। तो ये आपके आज का ये दो क्वेश्चन आपके दोनों बोर्ड में थे, इट केम आपका 3 टाइम्स, तो मैक्सिमम प्रैक्टिस यू डू ऑन दीज क्वेश्चंस। अगर आपके डिफरेंशियल और इंटीग्रल क्लियर है तो 42 मार्क्स की आपके क्लियर हो गई आपका ना, विद इट्स एप्लीकेशंस टू, गॉट इट प्लीज।